Hello everyone. Today we are taking sample paper साउंड के क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और साउंड के क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे पहले के समय में करने के लिए, जिसका नाम था प्रैक्टिस सेट टू साउंड। उसी का सॉल्यूशन जो है वी विल डिस्कस। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट वी विल टेक विच ग्राफ इज शोइंग हाई पिच नोट। इनमें से जो आपको ये दिख रहा है जिसमें डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है, एक ये डिस्प्लेसमेंट टाइम दिया है। ओके, थर्ड देखिए ये दिया हुआ है और ये फोर्थ वाला दिया हुआ है। क्लियर? अब इन चारों में आपको बताना है कि हाई पिच किसकी होती है। तो स्टूडेंट्स, हाई पिच की अगर हम बात करें तो वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ज़रा, इसकी और इसकी फ्रीक्वेंसी इसके कंपैरिजन में कम है। सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी हमको किसकी दिखाई दे रही है? इसकी दिखाई दे रही है। तो जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी पिच जो होगी वो ज़्यादा होगी। तो आंसर इज योर दिस लास्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट। ओके, ना चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ग्राफ इज शोइंग डिफरेंट वेव फ्रॉम हैविंग सेम एम्पलीट्यूड एंड सेम फ्रीक्वेंसी। अब जरा यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन में सेम एम्पलीट्यूड कहा है और सेम फ्रीक्वेंसी बताना है। ओके, अब यहाँ पे देखिए जितने में इसका टाइम पीरियड उतने ही टाइम पीरियड में एक बार ये वेव यहाँ से यहाँ चल के जा रही है और ये वाली इस तरीके से जा रही है, फिर ये यहाँ मेन पोजीशन पे आ गई, फिर ये इधर दूसरी डायरेक्शन में उतना ही जा रही। ज़रा ध्यान से देखिए, इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों की आपस में बराबर है और इतनी ही हाइट ये यहाँ पे भी लिए हुए हैं तो यहाँ पे भी लिए हुए हैं। तो अभी और पार्ट्स भी देखते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं कि किसका आंसर जो है वो सही होगा। ओके, अब इसमें देखिए ज़रा, इसमें ये यहाँ तक गई और ये यहाँ से यहाँ तक आई। ठीक है, इतना ही ज़रा देखिए, पर इसमें क्या हो रहा है, इसका एम्पलीट्यूड तो इसके साथ कंपेयर करके ज़रा देखिए, सेम एम्पलीट्यूड की बात कर रहा है तो यहाँ पे तो एम्पलीट्यूड सेम ही नहीं आ रहा। चलिए, तो ये तो नहीं हो सकता। अब ज़रा इसमें देखिए, ये एक दो ब्लैक लाइन तक गया, ये भी 2 ब्लैक लाइन तक गया, यहाँ पे भी ये उतना ही गया। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये वाला कम हो रहा है, ये वाला कम जो हो रहा है तो ये भी कम हो रहा है, यानी कि एम्पलीट्यूड सेम नहीं रह रहा है, यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं। तो फोर्थ पार्ट में ये इतने टाइम पीरियड में ये यहाँ तक गया, पर ये इतने टाइम पीरियड में तो इसके तो बहुत सारा हो गया, यानी कि इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं सेम रह रही है। और हमारे क्वेश्चन का आंसर क्यों होगा, वो होगा जो कि सेम एम्पलीट्यूड सेम फ्रीक्वेंसी हो। तो अब इन तीनों को देखिए, इन तीनों में कुछ ना कुछ कमी है। ऊपर वाले में एम्पलीट्यूड का फ़र्क, दूसरे में भी, और लास्ट वाले में भी फ्रीक्वेंसी फ़र्क। तो जो हमारा पहला वाला आया था जिसमें कि देखिए ये यहाँ से यहाँ तक का पीक और यहाँ से यहाँ तक का पीक, इतना ही यहाँ पे इसका पीक, और दोनों का टाइम पीरियड भी टी सेम, तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट पार्ट आंसर होगा। ओके, सो आई होप सो यू अंडरस्टूड। अब चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे देखते हैं। यहाँ पे हमको 2 वेवफॉर्म दिखाए जा रहे हैं, एक ये और एक ये। तो द वेवफॉर्म ऑफ 2 डिवाइसेस, अब 2 डिवाइस से निकल रहे हैं, आर शोइंग इन द डायग्राम। दीज ग्राफ आर, अब हमको ये बताने होंगे कि ये कौन कौन से हैं। ओके, जरा देखिए, एक तो रेगुलर दिख रहा है, एक इरेगुलर सा कुछ लग रहा है। पहला ऑप्शन वो कहते हैं सॉफ्ट एंड लाउड नोट। ऐसा तो दिख नहीं रहा है। सॉफ्ट नोट और लाउड नोट में क्या होता है कि आपका एम्पलीट्यूड फ़र्क करता है, सॉफ्ट का जो होता है कम होता है, लाउड का ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे दोनों के एम्पलीट्यूड ज़रा ध्यान से देखिए, तो दोनों के जो है नियरली इक्वल आ रहे हैं। फिर लो एंड हाई पिच नोट्स, नहीं ऐसा भी नहीं है। प्योर नोट एंड म्यूज़िकल नोट, ज़रा देखिए, ज़रा प्योर नोट, बिल्कुल प्योर नोट ऐसा ही बनाया जाता है। और ये म्यूज़िकल नोट में देखिए, ये बिल्कुल उसी तरीके का वेरिएशन फिर बार बार मिल रहा है। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए थर्ड, लेकिन हम चौथा भी देख लें। साउंड ऑफ पियानो एंड साउंड ऑफ स्टोन थ्रोन इन द वाटर। पियानो की आवाज़ और पत्थर जो मारा जाए पानी में, तो दोनों की आवाज़ का वेव फॉर्म तो ये तो नहीं है, तो इसलिए आंसर इसका है थर्ड पार्ट। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, विच ग्राफ इज शोइंग सॉफ्ट नोट। अब लीजिए, यहाँ पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था सॉफ्ट एंड लाउड नोट, तो अब यहाँ पे आप आंसर जल्दी ढूंढ लेंगे। तो सॉफ्ट नोट इनमें से कौन है? ये 4 दिखाए जा रहे हैं। अब ज़रा ध्यान से देखिए कि इसका एम्पलीट्यूड सबसे कम आ रहा है, इसका भी, इसका तो और ज़्यादा है, इसका नहीं, इसका थोड़ा ऊपर नीचे से, हाँ इसका देखिए सबसे कम आ रहा है। तो सॉफ्ट नोट कौन सा होगा आपका? ये वाला होगा।
अब नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन जो है, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? म्यूजिक इज रेगुलर, स्मूथ एंड प्लीजेंट टू ईयर्स। वो कह रहा है नॉट करेक्ट, तो ये तो बात सही है, म्यूजिक तो कानों में अच्छा लगता है। द साउंड प्रोड्यूस्ड बाय पियानो, गिटार आर एग्जाम्पल ऑफ म्यूजिक, इट इज ऑल्सो करेक्ट। द वेव फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज इरेगुलर एंड द साउंड लेवल इज लो फॉर म्यूजिक। अब ये तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो आया वो आपका आया कि जो है इरेगुलर तो नहीं होता वेव फॉर्म म्यूज़िक का। अभी हम लोगों ने देखा था कि जो है आपका प्योर नोट और म्यूज़िकल नोट, तो म्यूज़िकल नोट में क्या हो रहा था, आ रहा था लेकिन रेगुलर था, इरेगुलर नहीं था जनरली जो हम कहेंगे। तो इसलिए आंसर जो इसका होगा वो होगा आपका थर्ड पार्ट की वेव फॉर्म ऑफ म्यूजिक इज इरेगुलर। आई होप सो यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और मेरे आगे के भी देखिएगा, इसी तरीके से हम आपको क्वेश्चन देंगे। और इफ़ एनी डाउट तो यू कैन सेंड मी मैसेज इन कमेंट बॉक्स। ओके।